तो हेलो दोस्तों एंड दोस्तोनियो, कैसे हो आप लोग। आई नो एज यूजुअल अच्छे होंगे आप लोग। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा और टाइटल को देखकर ही आप यहाँ पर आ गए होंगे, बट मैं उन्हीं सवालों को एक्सटेंड करके उन सवालों को कन्वर्ट किया है 5 सवालों में, जो कि हैं फर्स्ट, एनिमे इज रिटर्निंग इन इंडिया। सेकंड, व्हाई इज एनिमे रिटर्निंग इन इंडिया। थर्ड, क्रंचीरोल्स माइंडसेट। फोर्थ, एनिमे इज इन हिंदी डब। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, why other OTT platforms aren't bringing anime in Hindi dub सिवाय Crunchyroll के। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो देखिए वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलते हैं हमारे इंट्रो की तरफ। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. सो फर्स्ट, एनिमे इज रिटर्निंग इन इंडिया। तो ये सवाल बहुत लोगों के मन में घूम रहा होगा, इंक्लूडिंग ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन। तो ओल्ड जनरेशन से मेरा मतलब है तब जब एनिमे लाइक नारुतो, डिजिमोन, पोकेमोन, डीबीजी सच में टीवी पे आया करते थे, यानी 2008 से लेके 2015 तक। और न्यू जनरेशन से मेरा मतलब है अभी, यानी 2013 से लेके अभी तक, जहां हमें मोटा पतला शिवा और छोटा भीम, जो कि अभी तक बड़ा नहीं हो रहा, माइटी राजू 3 बालों वाला लड़का जैसे टट्टी कार्टून हमें देखने को पड़ रहे हैं। इससे अच्छे तो मैं सास बहू के सीरियल ना देख लूं। पर हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा है कि एनिमे क्या टीवी पे सच में आ रहा है। तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। तो आप बोल रहे होंगे कि क्या भाई तो पागल हो गया क्या, हाँ भी बोल रहा है और नहीं भी बोल रहा है। ऑलरेडी डीबीजी तो आ गया है और सोनी ये पे नारुतो भी जल्दी आ रहा है। क्या तू पागल हो गया है, हाँ भी बोल रहा है और नहीं भी बोल रहा है। तो यार मैं हाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा, बट मैंने एक एनिमे वर्ल्ड की वीडियो में बोला था कि जैसे जैसे इंडिया में एनिमे कम्युनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इंडिया में एनिमे आना चालू होंगे, और वैसा ही अभी हो रहा है। बट और नहीं इसलिए बिकॉज एनिमे तो आएंगे इंडिया में, बट उनकी वाइब्स बिल्कुल ना के बराबर होंगे। और जब भी इंडियन टेलीविजन पे एनिमे ऐड होंगे तो उनसे बहुत सारे सीन्स कट कर दिए जाएंगे, बहुत सारी फाइट शॉर्ट लिमिटेड होंगी और वायलेंस बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इंडियन टेलीविजन एक्ट के कारण। और आप बोल रहे होंगे क्यों और कैसे? तो सोचो, डीबीजी सुपर के बहुत सारे सीन्स हैं जो कट किए गए हैं, यहाँ तक कि इंटेंस फाइट को भी बहुत छोटा करके दिखाया गया है, और ऊपर से नो ब्लडी सीन्स। तो वैसे ही सेम नारुतो के साथ भी होगा। इनफैक्ट नारुतो के मोस्ट ऑफ सीन्स में ब्लड कॉमन है एंड नॉट मेंशन टू हिज सेक्सी जुत्सु। सो जब ये आएगा तब तक ये खत्म होगा। सो देखा जाए तो एनिमे के डोमिनेंट एलिमेंट होते हैं उसके फाइट सीन, उसकी स्टोरी और उसका वायलेंस, और यही चीजें होती है जो एनिमे एंड कार्टून को दोनों को अलग रखती है। और अगर यही नहीं होगा तो क्या होगा? सो ये होता गया तो हमें एनिमे से रियल वाइब्स मिलेंगी नहीं, और फ्यूचर में हमें इची जनरा के एनिमे लाइक हाई स्कूल ऑफ द डीएक्सडी, प्रिजन स्कूल, फूड वॉर्स, एंड एक्शन जनरा के एनिमे लाइक अटैक ऑन टाइटन, द बर्सर्क एंड ब्लड सी, एलिफेंट लाइन, तो ऐसे एनिमे टेलीविजन पर आने से रह गए बिकॉज ऑफ देयर डोमिनेंट एलिमेंट्स लाइक वायलेंस एंड इची। और आ भी गए तो सोचो क्या हमें सेम वाइब्स दे पाएंगे? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, और सोचो, मुझे बताओ कमेंट में। तो सेकंड क्वेश्चन, आ रहा है एनिमे तो क्यों आ रहा है? तो देखो भाई, जैसे कि मैंने मेरे एनिमे वर्ल्ड की वीडियो में बोला था कि इंडिया एक पावरफुल एनिमे कम्युनिटी बनती जा रही है बिकॉज ऑफ यूट्यूबर्स लाइक एनिमे टीएम टॉक्स, एनिमे क्लाउड, विक्सर, इनसेन टीवी, बी ओटाको एंड आल्सो डबल्स लाइक अमर भारिया, अंकुर जावेरी एंड मयूर व्यास एंड पवन कार्रा ईटीसी। तो इनकी वजह से ही आज हमारी इंडियन एनिमे कम्युनिटी यहाँ पर है। और इतनी बड़ी कम्युनिटी को देख के भी कोई अनदेखा कर ले तो वो मेरी नजरों में कोई चूतिया ही होगा, और ऐसा हो नहीं रहा बिकॉज दे नो कि यहाँ पैसा बहुत छापने को मिलेगा एंड इट इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया में कोई एनिमे को जानता तक नहीं था, उसी एरिया में अभी एनिमे के मांगा, एनिमे के मर्चेंटाइज बिक रहे हैं। एंड वही तो इंडिया एक मोस्ट हाई रेटेड होस्ट बनते जा रहा है फॉर एनिमे, और इसे भला कोई कैसे अनदेखा करे? तो इसलिए तो एनिमे आ रहा है इंडिया में। तो आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना। तो नेक्स्ट इज क्रंचीरोल्स माइंडसेट। सो क्रंचीरोल इंडिया के माइंड है राहुल पुरोनी सर, जिन्होंने इंडियन एनिमे ऑडियंस को नोटिस किया, इंडियन एनिमे हाइप को नोटिस किया, और उसके बाद ही चालू होता है क्रंचीरोल का गोल। सो अगर आप देखोगे क्रंचीरोल का मंथली प्लान अभी का और 4 महीने पहले का, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी का मंथली प्लान सिर्फ आपको 79 रुपीज में मिल रहा है फॉर 1 मंथ, और उसमें भी हिंदी डब एनिमे। तो हिंदी डब एनिमे क्या है, कैसे है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल आते हैं हम क्रंचीरोल पे। तो क्रंचीरोल अभी अपने फैन मेंबर्स को गैदर कर रहा है फॉर हिज बेटर फ्यूचर, अपना एक फैन बेस क्रिएट कर रहा है, और अभी जो आप इतने से प्राइस में इतना सारा एंजॉय कर रहा है, वो आगे जाके इसके प्राइस टोटली हाइप्ड अप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और वो कैसे? बिकॉज अभी क्रंचीरोल ही ऐसा है जो आपको हिंदी डब में एनिमे प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी कट सीन्स, और इसको लेके अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कहाँ मर गए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट क्रंचीरोल श्योरली मेकिंग प्रॉफिटली बोल्ड मूव अगेंस्ट अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स।
तो आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमे इन हिंदी डब। तो जैसा कि कार्टून नेटवर्क डीबीजी सुपर को हिंदी डब कर रहा है, वैसे ही अब सोनी ये ला रहा है नारुतो को इन हिंदी डब। और ऐसे में फेमस ओटीटी एनिमे प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रंचीरोल, फन एनिमेशन, वीआरवी कैसे पीछे रहेंगे। बाकी सबका तो पता नहीं, बट क्रंचीरोल्स के 2 हिंदी डब एनिमे यानी माय ड्रेस अप डार्लिंग एंड रैंकिंग ऑफ किंग्स, ये 2 हिंदी डब एनिमे बहुत सारी हाइप इकट्ठा कर रहे हैं और इट्स अ गुड थिंग इन चीप वैल्यू। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, हिंदी डब है बट वो इतनी प्रोफेशनल भी नहीं लाइक हॉलीवुड डब, वो अभी भी कार्टून जैसा ही डब कर रहे हैं। तो हिंदी डब से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करना मत। अब हिंदी डब प्रोफेशनल जैसी नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, बस उसे इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा और जैसे जैसे तुम्हारा सपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे वो इम्प्रूव होंगी। सो जस्ट सपोर्ट करना और आगे भी ऐसी सीरीज आए करेंगी हिंदी डब में, सो जस्ट उनको सपोर्ट करना। अब इसे लेके मेरा पर्सनल ओपिनियन दे दूं तो रैंकिंग ऑफ किंग्स का फर्स्ट एपिसोड मैंने पर्सनल देखा था और इसकी हिंदी डबिंग काफी अच्छी थी, काफी अच्छी मतलब काफी अच्छी थी। और माय ड्रेस अप डार्लिंग की भी हिंदी डबिंग बहुत ही मस्त थी, मुझे पर्सनली पसंद आया दोनों। बट अब इसे लेके फन एनिमेशन एंड वीआरवी के मन में क्या चल रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हॉटस्टार एंड अमेज़न प्राइम इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का भारी नुकसान हो सकता है, बट अगर इन्होंने भी एनिमे हिंदी में लाए तो बात कुछ और बन सकती है। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट करना। अभी चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड ब्रिंगिंग एनिमे इन हिंदी डब सिवाय क्रंचीरोल के। तो जहाँ तक बात रही फन एनिमेशन एंड वीआरवी की, तो वो ऐसे ही चुप नहीं बैठेंगे, वो भी कुछ ना कुछ धमाकेदार जरूर करेंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। और बात रही हॉटस्टार एंड अमेज़न प्राइम की, तो अगर इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनकी व्यूअरशिप कम हो गई तो वो भला चुप कैसे रहेंगे, वो भी कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगाएंगे। तो इन 5 सवालों के बाद आप सबके मन में कॉमन क्वेश्चन आया होगा कि भाई साहब आप एनिमे देखेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखे या फिर देखे टेलीविजन पर। तो देखो ऑफ कोर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म अब सबसे अच्छे होंगे हिंदी डब एनिमे देखने को, क्योंकि उसमें कुछ भी कट वगैरह नहीं होगा। और बात करें हम टेलीविजन की, तो उसका सारा फोकस है 8 से 17 साल के बच्चे। तो तुम्हें टेलीविजन पे एनिमे मिलेगा बट सेम वाइब्स नहीं मिलेगी। फिर भी तुम्हारे घर में अगर सीएन, सोनी जैसे चैनल का सब्सक्रिप्शन है तो देखो यार, तुम्हें कौन रोक रहा है। बट देखो टीवी वालों का स्टिल फोकस है किड्स पर। फिर भी तुम सोच रहे होंगे कि कार्टून नेटवर्क पे इतनी जल्दी अडल्ट एनिमे आएंगे लाइक हाई स्कूल डीएक्सडी एंड एओटी, तो सोचना भी मत, क्योंकि ये अभी तो पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर वो जानने के लिए इस वीडियो को 200 लाइक कर दो, फिर मैं इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय टाटा सायोनारा। तो बस यही था आज के हमारे वीडियो में। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर लगी है तो प्लीज हमारे इस चैनल के 3 के सब्सक्राइबर पूरे कर दो, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 सब्सक्राइबर बाकी है। और वैसे मेरा इस 23rd को मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे भी विश करवा दो और मेरे बर्थडे से पहले 3 के भी करवा दो।